हेलो थ्री फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आप सभी लोग को बढ़िया होना भी चाहिए। तो देखो, नहीं पता मुझे वीडियो कितना लंबा होगा, क्योंकि ऐसी सिचुएशन पे हूँ जहाँ पे वीडियो को लॉन्ग नहीं बना सकता। ठीक है, मॉर्निंग का वीडियो मैंने इसीलिए आप लोग को लॉन्ग दे दिया था, बट ट्राई करेंगे हम लोग कि एटलीस्ट 30 मिनट पहुंच ही जाए, बट कोई गारंटी नहीं है। चलो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, और हाँ, कोई भी बैड कमेंट नहीं करेगा, ढंग के कमेंट करना, वरना कमेंट ही मत करना। ठीक है, चलो तो पिछले एपिसोड को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा होता है कि जो यान फाइट करता है झाओ जिन के साथ, लेकिन वहीं पे आ जाता है ओयांग मियाओ, और उसी के साथ एक बंसन होते हैं जिनका नाम था फैंजियान, और वो जियोयान के सपोर्ट में खड़े होते हैं और झाओ जिन के साथ फाइट कर रहे होते हैं। जिसके बाद हमने देखा था कि उनकी फाइट के बीच में अचानक ही एक एल्डर की वॉइस आती है, जो कि जियो क्लैन के सेकंड एल्डर होते हैं, और उनके बाद वो लोग फाइट करना बंद कर देते हैं। और वहाँ पे एन नॉन जियोयान को बताता है कि जो झाओ सेकंड एल्डर है वो कितने पावरफुल है और कौन है। जिसके बाद वो सभी लोग ऑक्शन हाउस के अंदर एंटर होते हैं। एन नॉन की हेल्प से उन्हें एक पर्सनल रूम मिल जाता है, और उस पर्सनल रूम के अंदर बैठकर वो सभी लोग ऑक्शन हाउस को कंडक्ट करा रहे हो, मतलब जो भी चीजें उन्हें लेनी थी ले रहे होते हैं। जहाँ पे जॉन भी काफी सारी चीजों को खरीदता है, और वो क्या थी वो आपको वीडियो पे पता चलेगा, तो आप लोग पिछला एपिसोड देख लेना। और इसके बाद लास्ट में एक डाउट टेक्निक होती है जो कि रूलर की होती है, और उसके लिए जोयान और झाओ जिन के बीच में काफी लॉन्ग कॉम्पिटिशन होता है, यहाँ तक कि बैटल 1000 हाई रैंक के स्प्लेड स्टोन तक पहुंच जाता है, लेकिन फिर भी वो जोयान को नहीं मिलता। जिसके बाद हम लोगों ने देखा था कि वो सभी लोग ऑक्शन हाउस से आ जाते हैं। तो जोयान ओयांग मिंग से कहता है कि अब तुम्हें और मुझे अलग अलग जाना होगा, तो अगर तुम चाहो तो मेरे साथ जियो क्लैन चल सकते हो। जिसपे वो बताता है कि हमारे तीनों ही आपस में अच्छे रिलेशन में नहीं है, इसीलिए मैं अगर वहाँ जाता भी हूँ तो भी मुझे अंदर आने की इजाजत नहीं मिलेगी। जिसपे जोयान कहता है तो ठीक है, हम फ्यूचर में फिर मिलेंगे। और इसके बाद वो लोग अलग अलग हो जाते हैं, और यही मैंने पिछला एपिसोड एंड किया था। तो यह एपिसोड स्टार्ट होता है जस्ट वहीं से। अब तक लाइक नहीं किया, ठरकियों अब तो कर दो। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में ओयांग मियाओ से अलग होने के बाद जो बहुत जल्दी ही एंड क्लेन के लोगों से भी अलग हो जाता है। हालांकि एनॉन जोयान को एज अ गेस्ट अपने क्लेन के अंदर इनवाइट करना चाहते थे, लेकिन जोयान जानता था कि जो जोयान उसका ही वेट कर रहे होंगे, इसीलिए जोयान इस इनविटेशन को एक्सेप्ट नहीं कर सकता था। इसीलिए वो तीनों लोग उड़ते हुए जियो क्लेन के एंट्रेंस गेट पर पहुंच जाते हैं, और वहाँ पे पहुंचने के बाद वो लोग जियो त्यान से भी मिलते हैं, जो कि वापस लौट आया था। और इस टाइम पे जब दोनों लोग एक दूसरे को देखते हैं तो दोनों के फेस इंप्रेशन काफी ज्यादा बुरे होते हैं, क्योंकि जोयान ने ऑब्वियसली जियो त्यान को बुरी तरीके से पीटा था। हालांकि जब जियो त्यान कहता है मैं आप लोगों को रेडी रहने की सलाह दूंगा, जिसपे जोयान और बाईहुआ कोई भी रिएक्ट नहीं करते, और तुरंत ही उस एंट्रेंस गेट से एंटर हो जाते हैं। और पवेलियन पे लौटने के बाद जोयान जो कि हॉल में जोयान का इंतजार कर रहे होते हैं, उनके चेहरे पे तुरंत ही एक स्माइल आती है, और वो तुरंत ही कहते हैं ये कैसा था। जिसपे जोयान भी स्माइल करते हुए अपने इस जर्नी को पूरी डिटेल में जोयान को समझा देता है। साथ ही उन्होंने इसमें ये भी अंदाजा लगा लिया था कि कितना खतरा था, बट फिर भी जोयान अगर सेफ था तो हर एक चीज ठीक थी। और साथ ही साथ उन्हें सुमेरु ग्रास भी मिल चुकी थी, जिसका मतलब था कि वो पिल रिफाइनमेंट भी अब कंप्लीट हो सकता था। हालांकि इस टाइम पे जोयान जिस चीज से सबसे ज्यादा खुश होते हैं वो ये था कि जोयान को गॉड स्किल पूरे मिल गई है, और ये स्किल वो थी जिसने उस टाइम पे डुइकी कॉन्टिनेंट को भी हिलाकर रख दिया होता है। और ये पहले ही इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, तो इसके बाकी के पार्ट मिलना ये किसी ब्लेसिंग से कम तो बिल्कुल नहीं माना जा सकता था। इस टाइम पे जोयान जिस चीज को लेकर सबसे ज्यादा सरप्राइज होते हैं, और साथ ही साथ जोयान की आखिरकार यूनियन पवेलियन जो कि सुयांग सिटी के अंदर था, उन्हें समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वो यहाँ पे कैसे आ गया। आखिरकार वो जियो क्लैन की टेरिटरी थी, और यूनियन पवेलियन हेवनली क्लाउड बिला द्वारा स्टेबल किया गया था, तो जियो क्लैन उसे अपने क्लैन के अंदर कैसे रख सकता था। साथ ही सबको ये भी पता था कि जो हेवनली क्लाउड विला है उसके पास इस पूरे कॉन्टिनेंट की सबसे पावरफुल और सबसे रिच फॉर्मेशन टेक्निक्स हैं। साथ ही साथ काफी सारे एशियन फॉर्मेशन स्क्रॉल, और यहाँ तक कि कुछ हिडन टेक्निक्स भी। और जब तक आपके पास कीमत तब तक आप उन चीजों को अपने पास ले सकते हैं, और यही एक रीजन है कि शायद जियो क्लैन यूनियन पवेलियन को अपने पास रखे हुए है। यहाँ तक कि आप जो कि झाओ क्लैन से मिले थे वे भी उन्हें आसानी से छूने की हिम्मत नहीं करेंगे। इस टाइम पे जोयान जोयान को समझा रहे होते हैं, और साथ ही बताते हैं कि इसमें न केवल जियो क्लैन बल्कि जियो क्लैन के आसपास के काफी सारे सेक्ट भी शामिल है, और अगर वो कुछ चीजें लेना चाहते हैं तो उन्हें उनकी कीमत चुकानी होगी। और ये केवल जियो क्लैन तक ही नहीं बल्कि तीनों ग्रेट क्लैन, दोनों ग्रेट सेक्ट, यहाँ तक पिल टावर का भी यही रूल है, क्योंकि अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमेशा ही नई चीजों को खोजना पड़ता है। बाकी चीजें आपको आपके खुद के एक्सपीरियंस से पता चलेंगी। ये सुनकर जोयान भी अपना सिर हिलाता है। हालांकि डुइकी कॉन्टिनेंट में उसने एक सेक्ट की स्थापना की थी, लेकिन वो कभी भी ऐसे मामलों के टच में नहीं आया था। जिसके बाद हमें रात के आसमान का सीन दिखाया जाता है, और जोयान अपनी आंखें बंद करके अपने रूम में बैठा हुआ होता है, और इस टाइम पे जोयान की बॉडी नेचुरल जिनसेन कोई अंदर जा रही होती है, और काफी देर बाद ऐसा करने तक जोयान की आंखें धीरे धीरे ओपन होती हैं। और इस टाइम पे जोयान काफी खुश भी होता है, क्योंकि वो अपने पीक लेवल पर था। हालांकि पूरे दिन की मेहनत के बाद जोयान को थक जाना चाहिए था, लेकिन इस टाइम पे जोयान थका हुआ बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था। इस टाइम पे जोयान तुरंत ही अपने हाथ को फ्लिप करता है, और उसके हाथ में एक जेट बॉक्स दिखाई देता है, जिसमें धब्बेदार एक मेडिसिनल पिल होती है, जो कि ऑब्वियसली ऑक्शन हाउस में खरीदी गई टियर 8 की नेचर पिल होती है, जो कि जोयान का सबसे बड़ा अचीवमेंट था। और इस टाइम पे जोयान को पता था कि इस पिल की हेल्प से पिल के फॉर्मूले को वापस से क्रिएट करना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। जिसके बाद जोयान अपनी स्पिरिचुअल पावर को तुरंत ही इस पिल के अंदर एंटर करने लगता है, और इस पिल के फॉर्मूले को समझने लगता है। हालांकि जोयान को पता था इस तरीके से ये पिल और भी ज्यादा खराब हालत में चली जाएगी, लेकिन जोयान को इस टाइम पे इसकी बिल्कुल भी चिंता नहीं थी, क्योंकि ये पिल पहले से ही खराब थी और उसके किसी काम की नहीं थी। हालांकि जैसे जोयान की स्पिरिचुअल पावर उसे
नेचर पिल के अंदर जाती है तो जियान देख सकता था कि उसके आसपास पहले ही काफी सारे छोटे छोटे छेद हैं जिन्हें नॉर्मल आंखों से नहीं देखा जा सकता था। इसका मतलब था कि इस पिल को पहले ही किसी ने जांच कर लिया है। ये देखकर जियान काफी ज्यादा सैड फील करता है क्योंकि उसने इसके लिए काफी बड़ी बोली लगाई थी, लेकिन इस पिल से उसे कुछ भी नहीं मिला था और ये उसके लिए पूरी तरीके से बेकार थी। साथ ही वो स्पिरिचुअल पावर जो कि धीरे धीरे उस पिल के नजदीक जा रही थी, जियान उसे भी रोक देता क्योंकि उसे पता था अब ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि तभी जियान कहता है लेकिन अगर, और इसके बाद जियान को याद आता है कि उसने रैंक 7 की 7 पिल्स का इसे यूज किया है लेने के लिए, और इसका पिछला ओनर चाहे कितना भी पावरफुल क्यों न रहा, उसकी स्पिरिचुअल पावर जियान के बराबर तो नहीं रही होगी। इसलिए शायद ऐसा हो सकता था कि जो वो नहीं खोज पाया वो जियान को मिल जाए। इसलिए जियान एक बार ट्राई करने का सोचता है और इसके बाद अपने स्पिरिचुअल पावर से धीरे धीरे उस पिल को कंट्रोल करना स्टार्ट कर देता है। और इस टाइम पे जियान काफी बारीकी के साथ ये कर रहा होता है और ये पूरा प्रोसेस काफी स्लो था। जियान को पता था कि अगर उसकी स्पिरिचुअल पावर थोड़ी सी भी गड़बड़ हुई तो ये पिल तुरंत ही डिस्ट्रॉय हो सकती है। हालांकि कुछ देर बाद जियान को फील होता है कि उसकी स्पिरिचुअल पावर पिल के साथ कनेक्ट हो गई है, जिसका मतलब था कि अंतिम परिणाम या कि लास्ट रिजल्ट अब उसके सामने आने वाला था। और इसके कुछ ही देर बाद जियान धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलता है और अपना सिर उठा लेता है। इस टाइम पे जियान ने पता लगा लिया था कि इसका लास्ट रिजल्ट कुछ भी नहीं है और इस पिल की जो मेडिसिनल पावर है वो काफी वीक है, जिसे अलग करना और सॉल्व करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, जिसका मतलब था इसे केवल एक बेकार पिल माना जा सकता था। उसी टाइम पे भाई हुआ भी दरवाजे पे आता है और जियान को ग्रीट करते हुए जियान को उदास देखता है तो तुरंत ही कहता है लास्ट रिजल्ट क्या था, जिसपे जियान सिर हिलाते हुए उदास तरीके से कहता है इसकी कोई भी कीमत नहीं है। इस पूरे ही प्रोसीजर में मुझे केवल एक चीज पता चली है, जिस पर्सन ने इस मेडिसिनल पिल को रिफाइन किया है उसने इसे रैंक 9 तक ले जाने की कोशिश की थी, लेकिन बीच में ही दुर्घटना हो गई और ये पिल नष्ट हो गई। इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं मिला। तभी भाई हुआ वो पिल लेता है और इसके बाद अपने मिल्की व्हाइट एनर्जी तुरंत ही उस पिल के अंदर एंटर करा देता है और जियान काफी उम्मीद के साथ उसे देख रहा था। इस टाइम पे तो जियान लगभग भूल ही गया था कि भाई हुआ तो खुद एक मेडिसिनल पिल है, तो इस नेचर पिल को भी उसी की तरह माना जा सकता था। इसलिए पिल्स को लेकर भाई हुआ की समझ उससे ज्यादा बेहतर थी। हालांकि काफी टाइम बाद भाई हुआ भी जियान की तरफ देखता और कहता है ये सही है, इसकी मेडिसिनल इफेक्ट काफी ज्यादा स्लो है और वीक है और इसमें बहुत सारी गड़बड़ है, साथ ही काफी ज्यादा अनकम्प्लीट पिल है। ये सुनकर जियान काफी ज्यादा शॉक होता है, जबकि भाई हुआ स्माइल कर रहा था। तभी भाई हुआ कहता है हालांकि इस मेडिसिनल पिल के इफेक्ट में काफी सारी गड़बड़ है, लेकिन इसका एसेंस बिल्कुल भी नहीं बदला है, इसीलिए नेचर पिल अभी भी नेचर पिल ही है। ये देखकर जियान कहता है क्या कोई रास्ता है। इस पे जियान काफी सरप्राइज होता है। तभी भाई हुआ कहता है मैं ये कहने की हिम्मत तो नहीं करता, लेकिन हम एक कोशिश कर सकते हैं और इसकी हेल्प से इसके फॉर्मूले को रेडी कर सकते हैं, क्योंकि इस पिल के मेडिसिनल इंग्रेडिएंट को जांच करके हम इसके फॉर्मूले को रेडी कर सकते हैं और ये मुश्किल नहीं होगा। और इसके बाद भाई हुआ तुरंत ही अपनी फिंगर से एक लाइन को खींचता है जो कि स्कारलेट गोल्डन रेड होती है और ये उसकी ब्लड की एक ड्रॉप थी जिसे भाई हुआ कंट्रोल कर रहा होता है। और वो जैसे ही नेचर पिल पर उतरती है तो उस पिल के महीन छेदों से होते हुए पूरी तरीके से उस पिल के साथ फ्यूज हो जाती है। और इस टाइम पे जियान भी काफी उम्मीद के साथ उस पिल को ही देख रहा होता है और जियान फील कर सकता था कि काफी ज्यादा रिच स्मेल चारों तरफ फैल गई थी, यहाँ तक कि ये पिल भी हल्का हल्का शेप लेने लगी थी। ये देखकर जियान तुरंत ही कहता है हो गया और काफी ज्यादा खुश होता है। वो इस टाइम पे फील कर सकता था कि इस पिल के मेडिसिनल इंग्रेडिएंट और स्मेल और मेडिसिनल इफेक्ट धीरे धीरे बढ़ रहे थे और अलग हो रहे थे, जो कि वास्तव में काफी ज्यादा सरप्राइजिंग बात थी। और साथ ही ये पिल अजीब तरीके से घूमने लगी थी। इस टाइम पे जियान उस पिल के इफेक्ट को ही फील कर रहा होता है, जो कि धीरे धीरे और भी ज्यादा कंडेंस होते जा रहे होते हैं और काफी रिच स्मेल आने लगी हुई होती है, जो देखकर जियान के चेहरे पे स्माइल आती है। हालांकि तभी भाई हुआ अपने सामने की पिल को देखता है और उसे ऐसा लगता है कि जैसे इसमें कुछ गड़बड़ हो, इसलिए वो तुरंत ही कहता है सावधान रहो, इस पिल के अंदर की एनर्जी तेजी से बढ़ रही है, कुछ तो गड़बड़ है। इस बात को सुनकर जियान भी खुद को कंट्रोल करता है। उसे भी याद आता है कि सच में इस पिल के जो इफेक्ट हैं वो पहले ही खुद को रिवाइव कर चुके हैं और बढ़ते ही जा रहे हैं। तभी आसपास की एनर्जी काफी ज्यादा अनकंट्रोल होकर पिलर्स में क्रिएट हो जाती है और तुरंत ही उस पिल को स्वैलो कर लेते हैं। और इस टाइम उस कमरे का जो एटमॉस्फेयर होता है काफी ज्यादा बदल चुका होता है, जो देखकर जो जुआन तुरंत ही कहते हैं आखिरकार क्या हो रहा है। इस टाइम पे उन्होंने भी इस इफेक्ट्स को फील किया था और वो भी काफी सीरियस थे, जिसपे जुआन कहता है ये नेचर पिल है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये इस तरीके से निकलेगी। और उसके बाद वो सभी लोग तुरंत ही उस पिल को देखने लगते हैं, जिसके अंदर नेचुरल एनर्जी इकट्ठा होती जा रही थी और उसके आसपास छोटा छोटा स्टॉर्म भी क्रिएट हो रहा था। इस टाइम पे इससे निकलने वाली वेब के कारण उस रूम का जो फर्नीचर था वो भी अस्त व्यस्त हो गया होता है। तभी जियोयान और बाई हुआ अपने ऑरे को रिलीज करते हैं और उस पिल को देखने लगते हैं। और इस टाइम पे उनके फेस इंप्रेशन काफी ज्यादा बदल गए होते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा था कि नेचर पिल एक ह्यूमन शेप ले चुकी है। हालांकि नॉर्मल ह्यूमन के कंपैरिजन इस पिल का जो शेप होता है वो थोड़ा सा बिगड़ा हुआ होता है। इस टाइम पे इसका आधा चेहरा नॉर्मल होता है, जबकि आधा एक मैजिकल बीस्ट जैसा दिखाई दे रहा था। साथ ही इसकी आंखें वाइल्ड होती हैं और इस टाइम पे एक ह्यूमन के कंपैरिजन में ये हाफ ह्यूमन हाफ मैजिकल बीस्ट लग रहा होता है। और इस टाइम पे उसकी नजर सीधा ही बाई हुआ के ऊपर टिकी हुई होती है, जैसे कि ये बाई हुआ को अपना शिकार मान रहा हो। हालांकि तभी वो पावरफुल रोर करता है और इसके बाद तुरंत ही अपनी जगह से गायब होकर बाई हुआ के सामने अपेयर होता है और अपने पंच को बाई हुआ की तरफ बढ़ा देता है। और उसके पंच के साथ आसपास की जो जगह होती है वो क्रैक होने लगती है, जिसके कारण इस पंच की पावर का कोई भी
अंदाजा लगा सकता था। हालांकि जैसे ही उसका पंच बस बाईवा से टकराने ही वाला था कि तभी अचानक एक ब्लैक फिगर उसके सामने आ जाता है और उसके पंच को तुरंत ही डिस्ट्रॉय करके रोक देता है। और इस टाइम पे जो ये ब्लैक फिगर यहाँ पे अपेयर हुई थी वो ऑब्वियसली नॉर्दर्न किंग था। और इस टाइम पे नॉर्दर्न किंग की बॉडी उस पंच को झेलने के बाद कुछ इंच तक अंदर की तरफ धस गई थी। साथ ही उसकी बॉडी में कुछ क्रैक्स भी देखे जा सकते थे, जो देखकर बाईवा कहता कितनी खतरनाक पावर है। उसे पता था कि ये पंच तो मौके पे ही उसकी जान ले सकता था। हालांकि तभी जोयान कहता पीछे हटो और बाईवा तुरंत ही पीछे हट जाता है, जिसके बाद जोयान तुरंत ही एक अजीब सी फॉर्मेशन बनाने लगता है और ये मेल्टिंग पिल फॉर्मेशन होती है, पिल रिंग। हालांकि तभी वो पिल सीधा ही बाईवा की तरफ बढ़ता है और इस टाइम पे उसकी पावर काफी ज्यादा थी और बाईवा तो उसे बिल्कुल भी नहीं रोक सकता था। हालांकि दूसरी तरफ जोयान अचानक ही चीखता है और वो पंच जैसे ही बाईवा से टकराने वाला था कि तभी अचानक एक फायर रिंग उस पिल के चारों तरफ घूमने लगती है और वो अपने पंच को तुरंत ही वापस ले लेता है। हालांकि इसके शॉक वेव के कारण वो आधा पवेलियन ढह जाता है और इस टाइम पे लियाना जिस जगह पर थी केवल वही जगह बची थी। तभी जोयान कहता है पीछे हटो और इसके बाद अपनी स्पिरिचुअल पावर की हेल्प से वो फायर रिंग को कंट्रोल करने लगता है और इस पिल की बॉडी अचानक से कांपने लगती है और जैसे जैसे वो पिल रिंग सिकुड़ रही होती है वो पिल भी अपने ओरिजिनल शेप में लौटने लगती है। और इस टाइम पे तो बाईवा की जो बॉडी होती है पूरी तरीके से पसीने से तरबतर हो गई होती है और इस पिल को देखकर वो थोड़ा सा रिलैक्स फील करता है, मानो उसके कंधे से एक बोझ उतर गया हो। हालांकि अगले ही मोमेंट जोयान उस पिल को रखने वाला था कि उसके हाव भाव अचानक से बदल गए, जिससे जोयान कहता है अलर्ट। और उसके बाद मेल्टिंग पिल रिंग जो कि उस पिल के अगल बगल घूम रही थी तुरंत ही एक ब्लास्ट के साथ फूट जाती है और इस टाइम पे बाईवा जो कि इसके सबसे ज्यादा नजदीक वही सबसे बड़ा खामियाजा भुगतता है और इसके ब्लास्ट के साथ वो तुरंत ही उड़ते हुए नॉर्दर्न किंग की तरह दूर जाकर गिरता है और उसका ऑरा तुरंत ही काफी ज्यादा वीक हो जाता है और ये वापस से अपनी ओरिजिनल बॉडी पे आ जाती है। इस टाइम पे जोयान भी काफी ज्यादा सरप्राइज होता है कि वो पिल रिंग जिसे उसने हेवनली फ्लेम का यूज करके बनाया था वो वास्तव में ये मेडिसिनल पिल उसे भी तोड़ने में कैपेबल है। साथ ही साथ इसका कुछ पार्ट इस पिल के साथ फ्यूज हो चुका है और इसी का पार्ट बन चुका है। हालांकि तभी वो पिल बीस्ट अचानक एक पावरफुल रोर करता है और उसकी बॉडी को चारों तरफ से एक फ्लेम कवर कर लेती है और इसके बाद उसके हाथ से एक एनर्जी पिलर निकलता है जो कि जोयान की तरफ बढ़ता है। ये देखकर जोयान तुरंत ही अपने हाथ में अपने हैवी जोयान रूलर को अपेयर करता है और उससे एक स्लैश अटैक निकलता है जो कि उस पिलर की तरफ बढ़कर उसे डिस्ट्रॉय करता है और अगले ही मोमेंट वो बीस्ट भी जोयान की तरफ बढ़ने लगता है और उसने अपने बड़े हाथों में से एक से जोयान के हैवी जोयान रूलर को पकड़ लिया था, जबकि दूसरा पंच जोयान की तरफ बढ़ रहा था। इस टाइम पे जोयान की पिल रिंग ने पहले ही उसे काफी टेंशन दे दी थी, इसलिए उसका टारगेट इस टाइम पे जोयान था और वो जोयान की जान लेना चाहता था। हालांकि वो पंच गिरने ही वाला था कि तभी जोयान जो कि जोयान के पास होते हैं तुरंत ही अपनी दो फिंगर से अपनी स्लॉट को स्लैश करते हैं और एक स्लॉट को तुरंत ही स्पेस से बाहर निकलती है और हवा में एक स्लॉट में कंडेंस हो जाती है और ये स्लॉट तुरंत ही उस पिल बीस्ट के हाथ को काट देती है और इसी सिचुएशन का फायदा उठाकर जोयान भी अपने हैवी जोयान रूलर से उस बंदे के कंधे पे अटैक कर देता है और इसके बाद उसकी छाती पे दे लात मारता है और पीछे हटने पर मजबूर कर देता है। और इसके बाद जोयान और जोयान तुरंत ही एक दूसरे की तरफ देखते हैं और काफी सीरियस भी होते हैं क्योंकि उन्हें पता था इस पिल का पावर लेवल ओरिजिन एंसेस्टर लेवल के पर्सन से किया जा सकता है, वो भी हाई रैंक के, चाहे वो स्पीड हो या पावर हो, उनमें से किसी में भी ये कम नहीं था। उस टाइम पे उस पिल बीस्ट का हाथ जिसे जोयान ने काटा था जोयान की आंखों के सामने वो तेजी से रिकवर होने लगता है और इस टाइम पे पिल बीस्ट की आंखों में किलिंग इंटेंट और रिलीज हो रहा था। तभी वो पावरफुल रोर करता है और इसी टाइम पे जोयान बाईवा की तरफ देखता है जो कि अभी भी ठीक था। तभी जोयान एक थॉट के साथ नॉर्दर्न किंग को अपने पास बुला लेता है और नॉर्दर्न किंग की लाइटिंग पावर के कारण उसकी बॉडी के सभी डेंट ठीक हो चुके होते हैं और इस टाइम पे वो तीनों मिलकर इस पिल बीस्ट के साथ फाइट करने वाले थे। तभी जोयान कहते हैं जोयान ट्रांसफॉर्मिंग पिल रिंग भी उसे कंट्रोल करने में कैपेबल नहीं है, हमें क्या करना चाहिए। उन्हें पता था कि ये एरिया प्रेजेंट टाइम पे जियो क्लेन का है और एक बार अगर ये पर्सन यहाँ से बाहर निकलता है तो पूरे जियो क्लेन में हंगामा कर सकता था और जियो जिंगहोंग का ग्रुप इस सिचुएशन का फायदा उठाकर उन्हें परेशान भी कर सकता था और उस टाइम पे क्लेन लीडर को भी उनका साथ देने में काफी प्रॉब्लम होगी। तभी जोयान कहता है ऐसा नहीं है कि हम इससे निपट नहीं सकते, अभी इसकी बॉडी में काफी सारी एनर्जी है और हमें इस एनर्जी को सप्रेस करना होगा, तभी जाकर हम इसे कंट्रोल कर पाएंगे। ये सुनकर जोयान भी अपना सिर हिलाते हैं। इस टाइम पे जोयान को पता था कि इसे कंट्रोल करने का बस यही रास्ता है कि इसकी पावर को सप्रेस करो और इसके बाद बिल्डिंग में इसे कैद करो तब तक जब तक कि बिल्डिंग इसे पूरी तरीके से कंट्रोल ना कर ले। तभी जोयान कहता है ठीक है तो फिर नॉर्दर्न किंग उसे रोके, मैं इसे सप्रेस करूंगा और आप पिल रिंग को क्रिएट करिए। और इसके बाद जोयान तुरंत ही हिचकिचाते हुए अपने स्टोरेज रिंग से एक फॉर्मेशन डिस्क निकालते हैं जो कि तुरंत ही गोल्डन लाइट को प्रोड्यूस करती है और उस पूरे ही एरिया को सील कर देती है और चारों तरफ काफी सारे गोल्डन सिंबल और आइकन बन जाते हैं। ये देखकर जोयान भी काफी ज्यादा चौंक जाता है, हालांकि वो रिलैक्स फील करता है क्योंकि वो भूल गया था कि उसके एंसेस्टर तो एक फॉर्मेशन मास्टर है और उनके लिए इस पिल बीस्ट को सप्रेस करना मुश्किल नहीं होगा। इसलिए जोयान नॉर्दर्न किंग को कॉन्फिडेंस की तरह देखता है और इसके बाद कहता है नॉर्दर्न किंग चलो चलते हैं। और इसके बाद जोयान और नॉर्दर्न किंग तुरंत ही उस बीस्ट की तरफ बढ़ जाते हैं। तभी वो पिल बीस्ट भी अपने चारों तरफ घूम रही फॉर्मेशन को देखता है और इसके बाद अजीब तरीके से उसकी एनर्जी तुरंत ही दो ब्लेडों में कंडेंस हो जाती है, जिसके बाद वो सीधे ही जोयान की तरफ बढ़ता है जो कि उसकी तरफ आ रहा था। हालांकि तभी जोयान अपने हैवी जोयान रूलर को सिर तक उठाता है और उसमें हैवी हेवनली फ्लेम अपीयर होती है और इस टाइम पे जोयान को इस पिल बीस्ट से बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। और इसके बाद जैसे ही जोयान का हैवी जोयान रूलर उससे टकराता है तो वो पिल बीस्ट भी तुरंत
अपने हाथ से जोयान के हैवी जॉन रूलर को रोकने लगता है और उसका दूसरा हाथ जोयान की चेस्ट की तरफ बढ़ जाता है। ये देखकर जोयान तुरंत गोल्डन और जायंट एलिफेंट स्किल को एक्टिवेट करता है और इसके बाद अपने बाएं पंच उस पिल बीस्ट के पंच से जाकर टकरा देता है, जिससे उस पिल बीस्ट का जो पंच होता है पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है और बचे हुए फोर्स के कारण वो पिल बीस्ट काफी दूर तक उड़ता हुआ जाता है। उसी टाइम पे जोयान भी अपने लेफ्ट हैंड को देखता है जो कि पूरी तरीके से रेड हो गया था, तो वो भी काफी ज्यादा शौक होता है क्योंकि इस बीस्ट के बॉडी को काफी ज्यादा हार्ड कहा जा सकता था क्योंकि जोयान का पूरा हाथ सुन्न हो गया होता है। हालांकि जस्ट उसी टाइम पे जोयान के सामने ही उस पिल बीस्ट का हैंड जो कि डिस्ट्रॉय हो चुका था एक बार फिर से क्रिएट हो जाता है। ये देखकर जोयान तुरंत ही कहता है इस बास्टर्ड के पास सच में काफी ज्यादा एनर्जी है, ये अपनी बॉडी को बार बार क्रिएट कर सकता है। इस टाइम पे जोयान को भी अपने सिर में काफी ज्यादा दर्द फील हो रहा होता है क्योंकि उसे पता चल गया था कि इसे वो इस तरीके से नहीं दबा पाएगा और अगर वो ये अभी नहीं कर पाएगा तो फ्यूचर में उसके लिए और भी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती थी। इस टाइम पे आसमान में तारे भी पहले ही गायब हो चुके थे और धीरे धीरे सूरज उग रहा होता है और इस टाइम पे उन्हें पता था कि दिन में ये नजारा किसी न किसी की नजर में तो आ ही जाएगा और उसके बाद उनके पास कहने को कुछ भी नहीं होगा। इसलिए जोयान कहता है हमें कुछ और करना होगा। इस टाइम पे जोयान को पता था कि जोयान को अपने फॉर्मेशन को पूरी तरीके से क्रिएट करने में काफी टाइम लगने वाला है, लेकिन उसके पास ज्यादा टाइम नहीं था। हालांकि जोयान के दिमाग में जैसे ये थॉट आता है तभी वो पिल बीस्ट अचानक से रोर करते हुए अपनी रेड आइज से जोयान की तरफ देखता है और बढ़ता है और जोयान इस टाइम पे उसी मॉन्स्टर को देख रहा था जिसके बीच की डिस्टेंस 100 फीट से भी कम थी। तो जोयान हैवी जॉन रूलर को कस के पकड़ता है और उसमें तुरंत फ्लेम अपीयर होती है, जिसके बाद जोयान कहता है क्योंकि मैं तुम्हें नष्ट नहीं कर सकता तो मैं तुम्हें ठीक होने का मौका ही नहीं दूंगा। और इसके बाद जोयान के ओरिजिन को हैवी जॉन रूलर में पूरी तरीके से फैल जाती है और इसके बाद जोयान तुरंत ही कहता है 7 लेयर स्काई ब्रेकिंग रूलर और इसके पास आसपास की जगह तुरंत ही कांपने लगती है और जोयान के स्लैश से काफी पावरफुल फोर्स अपीयर होती है जिससे आसपास काफी ज्यादा प्रेशर भी होता है। और इस टाइम पे जब फॉर्मेशन पूरा होने वाला था तब यहाँ फाइट भी स्टार्ट हो गई होती है और इस टाइम पे जोयान के अटैक और नॉर्दर्न किंग के एक्सचेंजों ने इस टाइम पे जोयान के स्लैश अटैक से भी जो एनर्जी निकली हुई होती है वो काफी ज्यादा होती है, जिसके कारण उससे टकराने के बाद एक एनर्जी स्टॉर्म भी वहां आ गया होता है। उसी टाइम जो जोयान कहते हैं फॉर्मेशन एक्टिवेट और वो फॉर्मेशन तुरंत ही एक्टिवेट हो जाती है और उससे गोल्डन लाइट प्रोड्यूस होने लगती है और काफी सारे गोल्डन पिलर्स उससे निकलने लगते हैं जो कि एक बैरियर को क्रिएट कर देते हैं और उससे काफी पावरफुल एनर्जी निकल रही होती है जो कि उस पिल बीस्ट की एनर्जी को रोक रही होती है। और इस टाइम पे उस पिल बीस्ट को पूरी तरीके से सील कर दिया गया होता है, जिसके बाद जो जोयान जोयान की तरफ देखते हुए कहते हैं जोयान अब आप सब कुछ आप पर डिपेंड करेगा, क्योंकि उन्होंने देखी थी कि इस पिल बीस्ट की पावर आधे से भी कम हो गई है। ये देखकर जोयान तुरंत ही अपने हैवी जॉन रूलर को अपनी स्टोरेज रिंग में रखता है और तुरंत ही पिल फॉर्मेशन रिंग को अपेयर करता है क्योंकि जोयान को पता था इसे क्रिएट करने के बाद ही वो इसे पिल बीस्ट को कंट्रोल करने में कैपेबल होगा। हालांकि जोयान पिल रिंग को क्रिएट करने से पहले 7 लेयर स्काई ब्रेकिंग रूलर के बाकी के 7 अटैक भी उसके ऊपर कर देता है और जोयान के ये अटैक जैसे ही उस पिल बीस्ट से जाकर टकराते हैं तो वो तुरंत ही ब्लड की वॉमिट कर देता है और वो ब्लड सीधा ही जोयान की तरफ बढ़ रहा होता है कि तभी जोयान भी अपनी जिनसेनकुई को फ्लैक्चुएट करके तुरंत ही फ्लेम डिवोरिंग सुनामी अटैक करता है और फ्लेम डिवोरिंग सुनामी तुरंत ही उस बीस्ट की बॉडी में लगे हुए घावों को और भी ज्यादा बढ़ा देती है। हालांकि इस टाइम पे जोयान को भी काफी ज्यादा पेन हो रहा था क्योंकि वो काफी ज्यादा एनर्जी को यूज कर रहा था, लेकिन जोयान अभी भी बिल्कुल पीछे नहीं हटता और तुरंत ही फ्लेम डिवोरिंग सुनामी के 3 और अटैक कर देता है और ऐसे ही लगातार 100 और एक्सचेंज चलते हैं, जिसके कारण जोयान उस पिल बीस्ट के घावों को ठीक होने का मौका ही नहीं दे रहा था और एक ठीक होता था तो जोयान 3 पहले ही उस पे बना देता था, जिसके कारण इस पिल बीस्ट के अंदर की जो एनर्जी थी जोयान जल्दी जल्दी उसे डिस्ट्रॉय करने लगता है। हालांकि तभी एक एनर्जी रेज अचानक से उस पिल बीस्ट के मुंह से जोयान की तरफ बढ़ती है। ये देखकर तो जोयान के हाव भाव भी काफी बदल जाते हैं। इस पिल बीस्ट के पास वास्तव में अभी भी जवाबी कार्यवाही करने की हिम्मत है। हालांकि वो पिलर तुरंत ही जाकर फॉर्मेशन से जाकर टकराता है और वो फॉर्मेशन प्लेट तुरंत ही डिस्ट्रॉय हो जाती है। ये देखकर जोयान कहते हैं ये अच्छा नहीं है, अब इसकी बॉडी पे बढ़ने वाला प्रेशर आधे से भी कम हो गया है, जिसके कारण इसकी बॉडी में जो एनर्जी थी वो एक बार फिर से बढ़ने लगती है। तभी जोयान कहता है काफी ज्यादा देर हो चुकी है और जोयान उदास होता है क्योंकि उसे पता था कि अब ये अपनी एनर्जी को वापस से रिकवर करके फिर से अटैक करेगा। हालांकि तभी अचानक से बाई हुआ अपनी जगह से उठकर आता है और इस पिल बीस्ट को पकड़ते हुए जोयान की तरफ देखता और कहता है ट्रांसफॉर्मेशन पिल रिंग। ये देखकर जोयान कहता है बाई हुआ, उसे उम्मीद नहीं थी कि वास्तव में बाई हुआ इस टाइम पे आएगा और उसे बीस्ट को तुरंत ही पकड़ लेगा। हालांकि तभी बाई हुआ कहता है जल्दी, मैं इसे ज्यादा देर तक नहीं रोक सकता और इसके फ्री होने से पहले आपको इसे कंट्रोल करना होगा। और इसके बाद बाई हुआ की बॉडी उसकी मिल्की व्हाइट रोशनी तुरंत ही निकलने लगती है जो कि उस पिल बीस्ट को पूरी तरीके से घेर लेती है और इस टाइम पे पिल बीस्ट चाहे कितनी भी एनर्जी का यूज क्यों ना कर रहा हो वो इससे बच नहीं पा रहा था। लेकिन जोयान तभी कहता है बाई हुआ और इस टाइम पे उसका दिमाग पूरी तरीके से खाली होता है क्योंकि उसने लिटिल पैरी को डॉक्टर को तो पहले ही खो दिया था और अब सेम सिचुएशन एक बार फिर उसके सामने थी। बाई हुआ ने यहाँ पे इस बीस्ट को दबाने के लिए अपनी जान को जोखिम में डाल दिया था ताकि जोयान जो क्लीन में रह सके। तभी जोयान कहते हैं जोयान आगे बढ़ो, तुम्हें पता होना चाहिए कि जब तक वो मर नहीं जाता वो हमें जाने नहीं देगा, तो तुम्हें बाई हुआ के एफर्ट्स को बेकार नहीं जाने देना चाहिए। ये देखते हुए जोयान की बॉडी कांपने लगती है और उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और इसके बाद वो बाई हुआ को देखता है जिसका चेहरा पूरी तरीके से पीला पड़ गया था। तो जोयान तुरंत ही पिल ट्रांसफॉर्मेशन रिंग को बनाता है और इसके बाद कहता है अलविदा
और इसके बाद जोयान के हाथ में पिल ट्रांसफॉर्मिंग पिल अपेयर होती है जो कि उन दोनों को ही घेरे हुए था, जिसके कारण बाई हुआ और वो पिल भी धीरे धीरे सिकुड़ते जा रहे थे। हालांकि जोयान की हेल्प के कारण और जोयान स्पिरिचुअल पावर की हेल्प से चाहे वो बीस्ट बचने की कितनी भी कोशिश क्यों ना कर रहा हो, वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था और कुछ ही सेकंडों के अंदर वो दोनों एनर्जी एक साथ फ्यूज हो जाती है और इसके बाद एक सिकड़ी हुई ड्रैगन की आंख के बराबर आधी ब्लैक और आधी व्हाइट पिल सबके सामने आती है और इस टाइम पे वो पिल जोयान के हाथ में होती है और जोयान काफी ज्यादा उदास होता है। इस टाइम पे बाई हुआ जो कि एक दिन पहले उसके साथ था, इस समय ऐसी सिचुएशन में आ गया था और इसे जोयान एक्सेप्ट नहीं कर सकता था। हालांकि प्रेजेंट टाइम पिल की सिचुएशन को देखकर ऐसा लग रहा था कि जोयान इन चीजों को ठीक तो कर सकता है, लेकिन पिल ट्रांसफॉर्मेशन रिंग ने एक ही टाइम पे दोनों ही पिल्स को इकट्ठा कर दिया था और इन्हें जबरदस्ती फ्यूज कर दिया था और इस पिल रिंग के इफेक्ट के कारण ये दोनों ही मेडिसिनल पे काफी लॉन्ग टाइम बाद ही सही लेकिन एक दूसरे से फ्यूज हो जाएंगी और उस टाइम पे बाई हुआ को एक बार फिर से रिवाइव किया जा सकता है। हालांकि रिजल्ट क्या हो ये तो केवल हेवन पर डिपेंड करता है। तभी उस आसमान में सूरज भी अपेयर होता है और इसके बाद जोयान का उदास चेहरा लाइट अप होता है। इस टाइम पे जोयान थोड़ा सा उदास होता है, साथ ही साथ उसके दिमाग में तरह तरह के थॉट आ रहे होते हैं। हालांकि तभी दूर पवेलियन से काफी सारी फिगर्स इस तरफ आती हैं। हालांकि इन्होंने ये मूवमेंट पहले कैप्चर कर ली थी लेकिन किसी रीजन के कारण उन्होंने पहले इंटरफेयर नहीं किया था। इस टाइम पे इनमें 3 ग्रेट इनर एल्डर्स होते हैं जिसमें लीडर जियो यू हैं के गुट के लोग भी थे जिन्होंने इंटरफेयर नहीं किया था। हालांकि इस टाइम पे अब आने वाले लोगों को जो धीरे धीरे एक एक करके देखता है तो जोयान की आंखें कोल्ड होती हैं क्योंकि जोयान को पता ये उसके क्लेन मेंबर नहीं है, ये केवल एक 2 कौड़ी के ब्लड रिलेशन के कारण उसे जियो क्लेन से जोड़ा जा रहा है। इसीलिए जोयान अचानक से लड़खड़ा कर गिरने ही वाला था कि तभी जोयान तुरंत ही पास जाकर जोयान को संभालते हैं। तभी जोयान अपनी स्टोरेज रिंग से कुछ मेडिसिनल पिल्स को निकालकर तुरंत ही स्वैलो कर लेता है और तुरंत ही उन्हें रिफाइन करना स्टार्ट करता है। उसी टाइम पे जोयान भी अपने सामने के खंडहर को देखता है, जोयान भी अपने सामने के आंगन को देखता है जो की खंडहर में तब्दील हो चुका था। तभी जोयान अपनी स्लॉट कुई को कंडेंस करके तुरंत ही उन सभी लोगों यहाँ से पीछे हटा देते हैं जो कि अभी अभी यहाँ पे आए थे। हालांकि जोयान का जो कल्टीवेशन था वो तो कम था लेकिन उनका ऑरा काफी ज्यादा पावरफुल था और स्लॉट कुई के साथ तो और भी ज्यादा, और इसके अलावा वो साथ ही साथ फॉर्मेशन मास्टर भी थे। इसलिए यहाँ पे काफी सारे लोग डायरेक्ट उनसे फाइट लेने में हिचकिचा रहे होते हैं। इस टाइम पे जोयान केवल जोयान को देख रहे होते हैं। वो जानते थे कि जोयान जितना शांत दिख रहा है उतना है नहीं और इस टाइम पे जोयान अकेले रहने और शांत होने की जरूरत थी, कोई भी बाहरी पर्सन उसे डिस्टर्ब ना करे और यही एक रीजन था कि वो सबको यहाँ से दूर हटा रहे थे। हालांकि उन्हें जिस चीज की उम्मीद नहीं थी वो ये थी कि जोयान का ये कल्टीवेशन कुछ दिनों तक चलता है और इस टाइम पे क्लेन लीडर जियो यू हैं और काफी सारे एल्डर एक पवेलियन के अगल बगल खड़े हुए थे और इस टाइम पे उन्होंने ये सब कुछ देखा था जो कुछ हुआ था। हालांकि उनके रिलेशन के कारण इसे रोकने के लिए किसी ने भी कार्यवाही नहीं की थी। तभी एल्डर कहते हैं क्लेन लीडर आपने बहुत कुछ छुपाया है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि जोयान वास्तव में रैंक 7 का फॉर्मेशन मास्टर होगा। इस तरीके की पोजीशन क्लेन में हम तीनों से कम नहीं है। इस टाइम पे जो यू हैं जो को बगल में थे तुरंत ही अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए स्माइल करते हुए कहते हैं और इस टाइम पे इनकी जो पोजीशन है उसे क्लेन पावरफुल माना जा सकता था क्योंकि क्लेन के सभी मामले लगभग इन्हीं के हाथों से होकर जाते थे और इस टाइम पे उन्हें उम्मीद नहीं थी जोयान जो कि कुछ सालों से उनके क्लेन के अंदर थे वो एक फॉर्मेशन मास्टर होंगे। तभी जियो यू हैंग की बात को सुनकर जियोगन भी अपना सिर हिलाता है। तभी जियो यू हैंग कहते हैं जियोगन क्लेन के मामलों को छिपाने के लिए और गलत थॉट वाले लोगों को रोकने के लिए हम जोयान की हर एक चीज को हर किसी के सामने नहीं बताना चाहते थे। ये सुनकर तो जियो यू हैंग काफी ज्यादा शौक होता है और तुरंत ही कहता है क्लेन लीडर क्या आपका मतलब है कि मैं जियोगन क्लेन के लिए इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, कबीले के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ और आप वास्तव में कहते हैं कि मेरे पास कुछ हिडन मोटिव हो सकते हैं। इस टाइम पे ये थोड़े गुस्से से और स्माइल करते हुए जो यू हैंग से ऐसे कहता है। तभी क्लेन लीडर कहते हैं जियोगन आपको पता होना चाहिए कि मेरा इरादा गलत नहीं है, आखिरकार क्लेन इतना बड़ा है और हमेशा ही उल्टे मकसद वाले लोग यहाँ पे होते हैं, इसीलिए इस मामले के बारे में जितना कम लोग जानते हैं उतना ही अच्छा है, वरना एक डिजास्टर भी तो आ सकता है। इस टाइम पे जो यू हैंग को पता था कि अब जोयान की पहचान को ज्यादा देर तक नहीं छिपाया जा सकता। हालांकि तभी जियोगन भी चौंकता है और उसके बाद उस बात के पीछे का मतलब सोचते हुए वो तुरंत ही कहता है आपका मतलब है ये पुराना है ना, और इसके बाद केवल इशारा करता है जिसपे जियो यू हैंग चुपचाप अपना सिर हिलाते हैं और उसके बाद कहते कल मुझे खबर मिली थी कि नॉर्थ स्टोन ट्राइब पर रातों रात पूरी तरीके से नरसंहार कर दिया गया था और स्टोन ट्राइब के सभी मेंबर्स की स्पिरिचुअल सोल को ले लिया गया था और उन्हें अचानक ही एक अजीब तरीके से मार दिया गया था और इस टाइम पे स्टोन क्ले इस दुनिया में मौजूद नहीं है और मुझे लगता है कि जिसने ये कहा होगा किया होगा वो शायद खोज टेम्पल हो सकता है। ये सुनकर तो जियोगन की सांस रुक जाती है और वो काफी ज्यादा शौक होता है। उसे पता था कि घोस्ट हॉल के लोग लोगों की स्पिरिचुअल पावर को नुकसान पहुंचाने के लिए अजीब ही तरीके के मेथड्स का यूज करते थे और स्टोन क्लेन एक एशियंट क्लेन था जो काफी लॉन्ग टाइम से ओरिजिन में था और अपने पीक लेवल पर इसका कंपैरिजन जियो क्लेन से किया जा सकता था। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया ये स्टोन क्लेन धीरे धीरे वीक होता गया और पूरी तरीके से
अपनी पॉपुलैरिटी को खो चुका होता है और इस टाइम तक तो ये एक लॉस्ट क्लेन में बंद दल चुका होता है। हालांकि सेंट्रल प्लेन्स के अंदर काफी सारे और भी एशियंट क्लेन्स थे, जैसे एग्जांपल के लिए गू क्लेन जो अब ओयांग क्लेन के अंदर आता था। ये भी एशियंट टाइम पे काफी पावरफुल क्लेन था, लेकिन अपने क्लेन की ब्लड लाइन को बचाने के लिए उन्होंने दूसरे के सपोर्ट में जाना ही चूज किया था। हालांकि स्टोन क्लेन काफी अड़ियल नहीं थे, हालांकि वे लोग स्टोन क्लेन की तरह अड़ियल नहीं थे, इसीलिए वो अब तक सेफ थे, वरना उनके साथ भी शायद यही हुआ होता जो कि इनके साथ हुआ था। हालांकि तभी जो यूहैंग कहते हैं, मुझे नहीं पता कि स्टोन क्लेन की हालत को देखकर ये किसने किया होगा, लेकिन जिसने भी किया है कम से कम उसकी पावर 8 स्टार ओरिजिन बैंड रेट लेवल पर होनी चाहिए, वरना स्टोन क्लेन की नींव के साथ वो इतनी बुरी तरीके से तो उन्हें डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते थे। तभी जियो यूहैंग की बात को सुन जीगन भी काफी ज्यादा शॉक होता है, क्योंकि उसे पता था कि या तो 8 स्टार बैंड रेट या एक सेंट लेवल के एक्सपर्ट ने स्टोन क्लेन को डिस्ट्रॉय करने के लिए कार्यवाही की थी। तभी यूहैंग कहते हैं, मैं कंफर्म तो नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा ही होना चाहिए, और अगर ये कंटिन्यू रहता है तो मेरे जियो क्लेन की भी बारी आ सकती है। इस टाइम पे वो सीरियस भी होते हैं, क्योंकि उन्होंने सेंट्रल प्लेन्स के काफी सारे पावरफुल क्लेनों को एक एक करके ऐसे ही बिना किसी निशान के गायब होते हुए देखा था, और यही एक रीजन था कि 3 पावरफुल क्लेनों को भी इस चीज ने शक की नजर में डाल दिया था, और इन सभी का शक घोस्ट हॉल के ऊपर था। जिसके बाद हमें 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे बाई हुआ और उस मेडिसिनल पिल के बीच की फाइट हुई थी, और इन 2 दिनों के दौरान जो यान की आंखें पूरी तरीके से बंद थी, और इसका और पहले ही पूरी तरीके से रिकवर हो चुका होता है, चेहरा पूरी तरीके से नॉर्मल। इस टाइम पे जो जवान भी काफी ज्यादा हेल्पलेस तरीके से सिर्फ जो यान के जागने का ही वेट कर रहे थे, और उन्होंने इस पूरे इलाके को एक फॉर्मेशन से सील कर दिया था, जिसके कारण कोई भी यहाँ पे अंदर ना आ सके। और इस टाइम पे जो क्लेन के कुछ लोग केवल इस जगह के आसपास के निरीक्षण करते थे कि क्या वो ठीक है या नहीं। तभी लियानर भी कहती है क्या वो ठीक है, और इस टाइम पे वो काफी ज्यादा टेंशन में होती है और वे जो यान को ही देख रही होती है। तभी जो जॉन भी अपना सिर हिलाते हैं और कहते हैं, प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन को देखते हुए मैं ये तो नहीं बता सकता कि उसके दिल में क्या चल रहा है, हम केवल उम्मीद कर सकते हैं कि वो ठीक हो। आखिरकार लिटिल फेयर डॉक्टर की पहले ही डेथ हो चुकी थी, और बाई हुआ हेवीली इंजर्ड हो चुका था, यानी कि पिल में चेंज हो चुका था, और उसे रिवाइव करने में भी काफी टाइम लगने वाला था। और इस कॉन्टिनेंट के अंदर जो यान के सिर्फ 2 ही तो दोस्त थे, जो एक एक करके उसे छोड़ते जा रहे थे, इसीलिए इस टाइम पे जॉन को जो सहन करना पड़ रहा था वो काफी ज्यादा था। हालांकि ऐसी सिचुएशन में भी जॉन ने अब तक अपने आप का आपा नहीं खोया था, ये पहले ही काफी अच्छी चीज थी। इस टाइम पे लियानर भी अपने होठों को काटती है। हालांकि उसे जोयान के बारे में अच्छी समझ तो नहीं थी, लेकिन अपने टीचर से उसने जोयान के बारे में काफी सारी बातें सुनी थी, यानी लिटिल फेयर डॉक्टर से, और वो उन दोनों के रिलेशन के बीच में काफी अच्छी तरीके एक दूसरे को जानती थी, और उसे पता था वो लोग ना तो नजदीक थे और ना ही दूर थे। हालांकि अब जबकि लिटिल फेयर डॉक्टर नहीं रही, तो एक बार फिर जोयान को इन अनएक्सपेक्टेड चेंज का सामना करना पड़ा था, जिसे जोयान स्वाभाविक तौर पर सहन नहीं कर सकता था। हालांकि तभी जो जॉन उसके सिर को सहलाते हुए कहते, परेशान मत हो, चलो वेट करते हैं। ये सुनकर लियानर भी स्माइल करती है और काफी ग्रेटफुल तरीके से एंसेस्टर जो जॉन की तरफ देखती है, और इसके बाद थोड़ी सी घबराई हुए तरीके से जोयान की तरफ देखती है और धीरे धीरे जोयान के पास जाती है। हालांकि लियानर उसके पास अभी गई ही थी कि तभी अचानक इस पूरी जगह को घेरने वाली जो फॉर्मेशन होती है वो कांपने लगती है, जो देखकर जो जॉन और लियानर दोनों के फेस इंप्रेशन बदल जाते हैं, और उसी टाइम पे आवाज आती है, जोयान बाहर आओ। और इसके बाद झाओ जिन उस फॉर्मेशन पे अटैक करने लगता है, और दूसरे हाथ से जैसे ही अटैक करता है तो वो फॉर्मेशन तुरंत ही डिस्ट्रॉय हो जाती है। और इस टाइम पे झाओ जिन जो यान की तरफ देख रहा होता है, जो कि आंगन के बीच में बैठा हुआ था। जिसके बाद आवाज आती है, जो यान तुमने इनर कैबिनेट के एक एल्डर का स्वागत करने के लिए खड़े होने की हिम्मत नहीं की। हालांकि तभी जुआन झाओ जिन के सामने जाते हुए तुरंत ही कहते हैं, वही रुक जाओ। और इस टाइम पे लियानर तुरंत ही आगे बढ़ती है, और इस टाइम पे दोनों ही लोग काफी ज्यादा सीरियस होते हैं, क्योंकि इस टाइम पे लियानर भी झाओ जिन को अच्छी तरीके से जानती थी, और उसे पता था कि झाओ जिन कितना खतरनाक है। और इस टाइम पे लियानर का दिल तुरंत ही बैठ जाता है जैसे ही वो इस बंदे को देखती है। हालांकि जो जुआन अपने सामने वाले पर्सन लियानर से ज्यादा बेटर जानते थे, और वो जो क्लेन के अंदर अगर इतने दबंग तरीके से आया था तो इसका मतलब था कि वो पहले ही तैयार होकर आया है। हालांकि तभी झाओ जिन कहता आप जो जुआन है, और इस टाइम पे काफी ज्यादा शौक भी होता है, क्योंकि उसे पता था कि एंसेस्टर जो जुआन की बॉडी से जो ऑरा रिलीज हो रहा है वो ओरिजिन एंसेस्टर लेवल का नहीं है, लेकिन ये कुछ ऐसा है कि ओरिजिन बैंड रेट लेवल का बंदा भी इससे थोड़ा अजीब सा और चौंका हुआ फील कर सकता था। हालांकि तभी जो जुआन कहते हैं, आंगन को छोड़ दो। उन्हें पता था कि ये बंदा ढंग के इरादों के साथ बिल्कुल भी नहीं आया, और इसके बाद तुरंत एक स्ट्रॉट कोई और चारों तरफ फैलने लगता है, और वहाँ पे आसपास के सभी लोगों का फेस इंप्रेशन बदल जाता है। तभी झाओ जिन कहता है, हाल ही के सालों में मैंने सुना था कि जो क्लेन में जो जुआन नाम का एक पर्सन है, लेकिन मेरा बैड लक था कि मैं कभी आपसे मिल नहीं पाया। अब जब मैंने आपको देखा है तो आप केवल एक पीक लेवल ओरिजिन एम्परर हैं। और इसके बाद वो जो जुआन के सॉर्ड कोई और को पूरी तरीके से इग्नोर कर देता है। हालांकि उसके सामने वाले पर्सन का जो ऑरा वो काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, लेकिन था तो वो एक ओरिजिन एम्परर ही, इसीलिए उसे दिल में ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं थी। झाओ जिन की बात को सुन लियानर के चेहरे पे भी गुस्सा आ जाता है, और दूसरी तरफ जो जुआन ने बिल्कुल परवाह नहीं की, और लियानर को पीछे खींचते हुए वो तुरंत ही कहते हैं, अपने आप इस आंगन को छोड़ दो या मैं तुम्हें बाहर भेज दूं। हालांकि तभी झाओ जिन कहता है, आपके साहस के साथ ऐसा करने वाले बहुत कम लोग हैं। हालांकि जो आज जुआन से मिलना चाहते हैं वो मैं नहीं बल्कि कैबिनेट एल्डर हैं।
और इसके बाद वो काफी इविल स्माइल के साथ हंसता है और एक तरफ हट जाता है और तिरछी नजर से अपने पीछे देखता है। तो जो जुआन तुरंत ही अपनी नजरों से एक भीड़ को देखते हैं। तो यहाँ पे एक एल्डर होता है जो कि काफी ज्यादा रिस्पेक्टेड दिखाई दे रहे थे और झाओ जिन जो कि इतना ज्यादा ईगोफुल था, उसके चेहरे पे भी एक पोलाइट स्माइल होती है उन एल्डर को देखकर। और इस टाइम पे जो पर्सन आए थे जो क्लेन के 3 कैबिनेट एल्डर के मुखिया थे, और इस टाइम पे ये वही पर्सन था जिसने जो यान और एंसेस्टर जो जुआन को इस क्लेन में रखने के लिए सबसे पहले आवाज उठाई थी। हालांकि तभी जो जुआन जब इस एल्डर को देखते हैं तो तुरंत ही एल्डर कहते हुए उन्हें ग्रीट करते हैं। हालांकि जो जुआन को पता था कि उसके रिश्ते इसके साथ अच्छे तो नहीं है, लेकिन जो क्लेन के रूल के अकॉर्डिंग उन्हें इनसे रिस्पेक्टेडली ग्रीट आना है। हालांकि तभी एल्डर कहते हैं जो जुआन जो यान को मेरे सामने लाओ। इस टाइम पे जो डिंग टियान सीधा आदेश देते हैं और इसमें काफी प्रेशर भी होता है। जो डिंग टियान की बात को सुनकर जो जुआन तुरंत ही भौहें चढ़ाते और कहते हैं मुझे माफ करे, मैं नहीं कर सकता। ये सुनकर जो डिंग टियान तुरंत ही जो जुआन को नाराजगी से देखते हैं और इसके बाद तुरंत ही कहते हैं झाओ जिन उसे ले आओ, जिसपे वो बंदा कहता है ठीक है। और इसके बाद वो जल्दी से जो जुआन की तरफ देखता है और एक इविल स्माइल के साथ पलक झपकते ही जो यान की तरफ बढ़ता है। उसी टाइम पे जो जुआन जो कि पहले से ही तैयार थे तुरंत ही पीछे हटते हैं और एक सील को परफॉर्म करते हैं जो कि जो यान के 100 फीट के दायरे पे गोल्डन लाइट की तरह आसपास घूमने लगती है और एक बैरियर को क्रिएट कर देती है। झाओ जिन तुरंत ही अपने पंच को क्रिएट करके उस बैरियर पर मारता है, जिससे वो बैरियर कांपता तो है लेकिन उसमें ज्यादा बदलाव नहीं आते और इससे निकलने वाला फोर्स तुरंत ही झाओ जिन को पीछे की तरफ धकेल देता है। उसी टाइम पे जो डिंग टियान काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहते हैं वास्तव में ये एक फॉर्मेशन मास्टर है, ये कितना अजीब है। उसे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि जो जुआन फॉर्मेशन मास्टर होंगे और जब उसने ये देखा तो वो काफी सरप्राइज हुआ था। हालांकि तभी झाओ जिन कहता है डैम इट, ये आदमी वास्तव में एक फॉर्मेशन मास्टर है, साथ ही इस फॉर्मेशन की पावर को देखते हुए ये रैंक 7 की होनी चाहिए। ये बात वास्तव में मुझे पहले नहीं बताई गई थी। और इसके बाद वो तुरंत ही अपने उदास चेहरे के साथ सुन्न हाथ को पकड़ लेता है। हालांकि वो पीछे हटने ही वाला था तभी उस फॉर्मेशन से अचानक एक स्लॉट कंडेंस होकर बाहर निकलती है और झाओ जिन बाल बाल उससे बचता है। और इसके बाद वो तुरंत ही कहता है ऑरिजन एम्परर वास्तव में ऑरिजन बेनरेट लेवल के वॉरियर पर अटैक करने की हिम्मत करता है। ये तो वास्तव में हेवन को चैलेंज कर रहा है। उसने देखा था कि उसके कपड़े भी थोड़ी से फटे हुए थे, इसलिए वो तुरंत ही कहता मैं लापरवाह नहीं हो सकता। और इसके बाद वो जो जुआन की तरफ देखता है और इसके बाद वो जो जुआन की तरफ बढ़ने ही वाला था कि तभी जो डिंग टियान की नजरों को वो देखता है और उसका दिल कांपने लगता है। और इसके बाद वो अपने दांतों को खींचते हुए तुरंत ही उस फॉर्मेशन के सामने आ जाता है और अपनी जिनसेन को कंडेंस करके तुरंत ही उस फॉर्मेशन पे पटक देता है। और इसके बाद एक बूम की आवाज के साथ वो फॉर्मेशन पूरी तरीके से फ्लक्चुएट होने लगती है और उससे एक पावरफुल ऑरा निकलता है और उसकी परत हल्की से इल्यूजनरी हो जाती है। ये देखकर कि उसका अटैक काम आया था, झाओ जिन काफी ज्यादा खुश होता है। उसी टाइम पे झाओ जिन जैसे ही सेकंड अटैक करने वाला था कि तभी जो जुआन उसके सामने अपेयर होते हैं और तुरंत ही एक शॉट से झाओ जिन की तरफ निशाना बनाते हैं। और इस टाइम पे जब वो शॉट के अंदर की ऑरे को फील करता है तो काफी ज्यादा कांप जाता है और तुरंत ही अपने हाथ को वापस ले लिया, मतलब अपने हाथ को वापस ले लेता है और उस शॉट को रोकने की पूरी कोशिश करता है। जिसके बाद वो तुरंत ही कहता है एक ऑरिजन एम्परर, तुम वास्तव में ऐसा करने की हिम्मत करते हो, दफा हो जाओ। तो चलो गाइस ये एपिसोड यहीं पे एंड करता हूँ क्योंकि वीडियो पहले ही लेट हो गया है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। और अगर